मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी सामाजिक विज्ञान का पेपर बताऊंगी जो अभी 2024 से 2025 में भी जो बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तो उनकी प्रिपरेशन में आप कराऊंगी कि सोशल साइंस का पेपर आपका आता किस तरीके का, कितने मार्क्स का आता, कितने घंटे का आता, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं आपसे उससे निर्देश है वो भी मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी। तो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, पूरा पेपर आपको बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिएगा यहाँ पर सीधा सीधा देखेंगे आप कि यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है क्लास 10th का ये पेपर है। तो आपको ये क्या करना है, आपको ये ध्यान से देख लेना है। ठीक है, देखिएगा क्लास 10th का बोर्ड का पेपर है, जो बोर्ड पेपर आने वाला है। और देखिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का है। ठीक है, 70 नंबर का है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे प्रश्न अनिवार्य होते हैं, 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलते हैं आपको। 2 खंड में आपका पेपर होता है। और OMR शीट के यानी कि 20 मार्क्स के OMR शीट के आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, वो आपको एक मार्क्स में पूरे कंप्लीट करने होते हैं और 2 भाग में बटे हुए थे। आपको इसमें OMR जो शीट मिलती है आपको, उसमें आपको रबड़ या पेंसिल से कटर, उसका वाइटनर, ऐसी चीज़ों का यूज़ आपको नहीं करना होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है अब हम यहाँ से आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ से है खंड आ, यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो देखिए खंड आ में आपको मिलेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, यानी 4 जो ऑप्शन होते हैं उसमें से आपको एक आंसर बताना होता है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपको सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन भी करके बताएंगे, आपको ध्यान रखिएगा। तो पहला देखिए कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो किस देश से हुआ था, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी, फ्रांस से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 कि ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना, जो सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सही हो जाएगा, यानी जियुसेप्पी मेत्स्की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी। तो किसने रखी थी, रिचर्ड, आंसर बी हो जाएगा, रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन आगे 4 नंबर क्वेश्चन भी देखेंगे, इसके बहुविकल्प। देखिए ये सारे बहुविकल्प जो भी आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके पेपर में ही आए हुए हैं, तो वो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बता रही हूँ। तो आप इस समय आप तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इंटरनेशनल जो मार्केट थी वहां पर क्या हुआ कि कीमतों का गिरना, यानी कि आंसर आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी। तो कौन सी पहली पुस्तक छापी थी, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका डी, आपका आंसर सही हो जाएगा, बाइबल। ठीक है, जो आप लोग जैसे गीता, कुरान, बाइबल होती है ना, तो इसी तरीके से बाइबल होती है। तो वो देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर एक सही हो जाएगा, एक ही भाषा बोलने वाले लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। सबसे पहले ये चीज देखिए आपके नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा बी। ठीक है, शक्तियों का केंद्रीकरण इसके संबंधित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आपका आंसर हो जाएगा कि समाज का पितृ प्रधान होना, यानी समाज का एक पिता बनना। ठीक है, समाज पिता बनना बंद करे तो ये लैंगिक जो लिंग समान असमानता होती है उसका कारण को बढ़ावा देना उसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, कि बेटे को ज़्यादा बढ़ा देना, बेटे को कम देना, तो उस तरीके से ये क्वेश्चन आपका आंसर वही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब। ठीक है, समस्या कब प्रारंभ होती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए तब सांप्रदायिक की समस्या प्राप्त होती है। कि धर्म अलग चीज़ है, राष्ट्र अलग चीज़ है, लेकिन वो लोग एकत्र कर देते हैं, उस चीज़ को इकट्ठा कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। तो कौन सा संघ आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, कि सी आपका, इसका सी आपका आंसर हो जाएगा, शिक्षा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 11 देखिए कि निम्नलिखित में पंजाब में भूमि संकुचन का
क्या कारण है? मुख्य कारण बताइए। तो क्या कारण मुख्य कारण है कि अधिक सिंचाई, ठीक है, भूमि संकुचन के पंजाब में अधिक सिंचाई, यानी सींचने का मतलब क्या होता है कि अधिक पानी लगाना, उसकी सिंचाई विचाई अधिक ज़्यादा कर देना, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान समझनी है क्योंकि पिछले पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है। निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्पों का चयन कीजिए। तो अब देखेंगे, सबसे पहले देखिए कि भाखड़ा नागल कहाँ है, पहले हम इसको एक नंबर देंगे सबको, उसके बाद आपको बताएंगे। देखिए भाखड़ा नागल कहाँ है? सतलुज नदी पर, यहाँ पर हम लगाएंगे फर्स्ट नंबर, आपका यहाँ पर लगाएंगे सतलुज नदी, ठीक है। दूसरा क्या है? हीराकुंड। तो हीराकुंड आपका कहाँ पर है? महानदी पे, तो यहाँ का दूसरा नंबर लगा देंगे, ठीक है। आप देखिए तीसरा सरदार सरोवर कहाँ है आपका? सरदार सरोवर है आपका नर्मदा नदी पर, ठीक है। और देखिए टिहरी, टिहरी कहाँ? भागीरथी पर, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 4 नंबर, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। तो अब देखिए इसमें से आपका आंसर कौन सही हो जाएगा? इसमें से आपका आंसर सही हो जाएगा सी, आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो ये वाला आपका आंसर, यहाँ पर ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसी तरीके से आपके ये इस तरीके का एक विकल्प जरूर आएगा पेपर में, वो आप ध्यान रखिएगा कि नदियों से भी संबंधित हो सकता है, या कोई आपके कोई नियम है या कुछ भी ऐसी चीज़ है तो उससे भी संबंधित हो सकता है, तो वो देखिएगा। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। देखिएगा यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पर एक चीज़ दी गई है कि देखिए मछली पकड़ना, कृषि, गुड़ बनाना, डेयरी, लेकिन इसका क्रियाकलाप का एक ही उदाहरण होगा। वैसे तो इसका होगा आंसर हो जाएगा गुड़ बनाना, बस ये नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया? यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं इसके, ठीक है, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसको आंसर में इसको बी को आप लगा सकते हैं क्योंकि इसमें गा आ रहा है, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना क्योंकि आपका आंसर यही हो जाएगा गुड़ बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? यानी कि सार्वजनिक यानी कि यानी आप पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लीजिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी से प्राइवेट एरिया है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, तो इसको किस आधार पर वर्गीकृत किया था? इसको किया था, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका आंसर हो जाएगा उद्गम का स्वामित्व के 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है भूक्षरण से क्या तात्पर्य? तो यहाँ पर हो जाएगा ए, आंसर इसका हो जाएगा कि भूमि का अनुपजाऊ होना। जब भूमि उपजाऊ नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा? जब भूमि उपजाऊ नहीं होगी तो भूक्षरण तो हो ही जाएगा ना, ठीक है ना। तो वो आपको क्या, भूमि अगर उपजाऊ हुई आप सारी चीज़ें उसको आप आराम से उसमें सारी चीज़ें कर सकते हैं, अगर नहीं होगी तो फिर वो भूमि बेकार हो जाती है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? सीधी भागीदारी नहीं करता, तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा आपका ए, आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त वन प्रबंधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा आपका 17 का हो जाएगा सी, कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 18 नंबर देखिए कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो कौन सा लक्ष्य हो जाएगा आपका, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा अधिक मजदूरी देना, ठीक है। उनको क्या अधिक मजदूरी, उनको अधिक मजदूरी देंगे तो उनका विकास होगा, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा मिलता है तो वो उससे प्रॉब्लम उनको होती नहीं, उनकी सॉल्व हो पाती है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कौन सा वाला स्रोत नहीं है? देखिए कोयला स्रोत है, पेट्रोलियम स्रोत है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उसका तो कोई महत्व नहीं है यहाँ पर। इसमें आंसर आपका बी सही हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, यानी ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो भूतापीय ऊर्जा, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 20 यानी इसका बहुविकल्प का लास्ट क्वेश्चन देखिए कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या प्रभाव पड़ा? देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, यानी उनका जो निवेश था उसमें वृद्धि हो गई। तो ये है आपके 20 बहुविकल्प यानी एमसीक्यू आंसर आपको मैंने बता दी हैं। अब देखिए अब हम इस तो आगे बढ़िए, पेपर में आगे बढ़िए। देखिए यहाँ है आपका खंड बा, यहाँ से शुरू हो जाएगा। देखिए उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। देखिए 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है यहाँ पर,
ठीक है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर। देखिए पहला देखिए आप वर्णनात्मक समझ लीजिए, वर्णनात्मक क्या आपको प्रश्न के उत्तर हल करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट सबसे पहले देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखेंगे, आपको 2 नंबर मिल गए। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखिए इसमें एक चीज़ और देखिए, मैंने आपको हर बार बताया है यहाँ पर जो अथवा होता है, अथवा का मतलब होता है आपको दोनों में से एक करना है। या तो आप इस वाले को कर सकते हैं, या आप इस वाले को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको या इसको, इन दोनों में से आपको एक का आंसर देना होता है। ठीक है, अथवा में ध्यान रखिएगा, बट आपको कोई आंसर देना है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है। देखिए 2-2 क्वेश्चन दे गए यहाँ पर। ठीक है, देखिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि की। इसमें कारण लिखना है, फिर उसका पहले कथन लिखना है, फिर उसका कारण करना है, फिर उसकी पुष्टि भी करनी है आपको। अब देखिए अथवा देखिए यहाँ पर लिखा 4 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला कीजिए, 4-4 नंबर का। बट आपको जहाँ अथवा लगा हुआ है आपको या तो ये करना होता है या ये वाला करना होता है। अब इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से तीसरा नंबर में भी सेम यही प्रोसेस है। ठीक है, अब आगे देखिए चौथे नंबर में भी आपका सिर्फ यही प्रोसेस चलेगा। ठीक है, देखिए चौथे नंबर में भी आपका यही वाला प्रोसेस है, अथवा दोनों में से आपको एक करना है, जो आपको इजी लगता है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या वर्णात्मक 2 नंबर, यानी कि उत्तर लगभग 150 यानी 150 शब्दों में लिखना है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि ये क्वेश्चन हो गया आपका बड़ा, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, 2 नंबर का ये होगा। किन्हीं 2 कारणों को लिखिए 2 नंबर इसके, और इसे इन्होंने स्थगित क्यों कर दिया, तो 2-2 करके आपका 6 नंबर का हो गया। यहाँ पर भी अथवा लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको इन दोनों में 5 नंबर में देखिए 5 नंबर में भी आपको 2 दिए हैं, इसमें से कोई एक करना है। 6 नंबर में भी आपको 2 दिए हैं, इसमें एक करना है। इससे आपको एक फ़ायदा हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है आपको एक क्वेश्चन दिया डायरेक्ट नहीं हो रहा, अब इसमें 2 है तो आपको क्या है, इसमें से आप एक करके भी करेंगे तो भी आप आराम से कुछ बनाकर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन को आपको हल कर लेना होगा। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपका यही चीज़ है कि आपको अथवा दोनों में से एक करना है। क्वेश्चन 8 है आपका, वो भी आपको इस तरीके से आपको एक करना है। तो आपको क्या करना है, ये आपको बस ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप देखिए यहाँ पर कि मानचित्र संबंधी प्रश्न है। आपको ये मानचित्र से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। आपको एक मानचित्र मिलेगा, वहाँ पर आपको क्या करना है, पॉइंट द्वारा नाम दर्शाइए, सही नाम व सही अंकन है तो आधा अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या, आप देखिए वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका आप नाम लिख देंगे तो आपका आधा नंबर, और उसमें जो मैप में आप उसकी जगह को स्थगित कर देंगे वो आपका आधा नंबर, यानी कि आपका 1 नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आपको 9वें वाले क्वेश्चन में 5 जो ऑप्शन दिए गए वो आपको कर देने हैं। केवल दृष्टिबाह्य परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मानचित्र वाले बच्चों के रूप में करना है। ठीक है, आप देखिए अब इसी तरीके से देखिए निर्देश दिए गए हैं आपको, निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। यहाँ पर आपको मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। जलियांवाला हत्याकांड किस नगर में हुआ, 1-1 नंबर का है। गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया, नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ, सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह दिसंबर 1920 राष्ट्रीय संघ। ये आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको करने, ये आपके 1-1 नंबर के हैं। आपके इसमें देखिए, इसमें सोशल साइंस मानचित्र, अब मानचित्र बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, पहले कम आता था बट अब ज़्यादा आता है। ठीक है, तो आपको देखिए ये भी मानचित्र पे आपको दर्शाने, देखिए आपको महानदी चिन्ह द्वारा सहित करनी है। जो महानदी होगी वो वहाँ कहाँ पर आएगी, वो नर्मदा नदी पर। बांध कहाँ पर करना है आपको, पश्चिम बंगाल का एक उद्यान करना है आपको, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, और भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन द्वारा क्षेत्र। तो ये देखिए ये आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। बच्चे ज़्यादातर इसमें कम मार्क्स लेकर आते हैं, तो आपको इसकी तैयारी मैप द्वारा भी आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको मानचित्र का यूज नहीं करना है। और देखिए ऊपर वाले आपको मानचित्र में दर्शाने, और नीचे वाले उनका आपको यहाँ पर उनका आंसर आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। तो ये आपका 1-1 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को आप इस तरीके से, आप सारे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से आप इनको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये हो गया आपका सोशल साइंस का, यानी कि आपका सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर जो आपके बोर्ड परीक्षा में अभी आने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको वही चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको सारे तरीके से समझ के जाना। खास करके आपको इसमें आप मानचित्र, जो आपके मानचित्र होते हैं यानी कि आपके जो नक्शा होता है वो आपको तैयार करके ले जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।